उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनको विलय करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी छात्र सभा के लोग आप देखेंगे बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। कलेक्ट्रेट में ये लोग मौजूद है। पीछे की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। कारण है कि समाजवादी के द्वारा मेन गेट पर आज तालाबंदी की गई और कारण यही था। जिस तरीके से इस सरकारी स्कूल लगातार विलय किए जा रहे हैं, मामला बताया कि उसमें छात्र कम है, पढ़ाई का स्तर थोड़ा डाउन है, इस वजह से विलय किए। बातचीत करेंगे, क्या नाम है और क्या कहेंगे, किस मामले को लेकर आप कलेक्टेड आए और हाथों में जंजीर आती है किस लिए? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मेवाती है। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा अलीगढ़। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तो उसने छात्र, नौजवान, किसान, महिला विरोधी काम उसने किया है। तो उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 विद्यालय बंद कर चुके हैं लिखित में, और जिसमें अभी और विद्यालय लगभग 5 से 6000 और बंद करने की प्रक्रिया लगी हुई है, जिसमें अलीगढ़ जिले में हमारे में तकरीबन 400 से 600 विद्यालय बंद कर चुके हैं अब तक। तो हम इसी का विरोध कर रहे हैं कि आप एक तरफ तो शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं कि शिक्षा से पढ़े हुए लोग आएंगे, उनको हम रोजगार देंगे। तो इधर तो आप एक बात करते हैं शिक्षा देने की, और इधर आप एक शिक्षा खत्म कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने अभी हाई कोर्ट में ये अपना हलफनामा दाखिल किया, उसमें ये कहा है कि हम स्कूलों को इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि वो स्कूल किलोमीटरों के हिसाब से दूर हैं, वहां पर बच्चे नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, हम उनको मर्ज करेंगे दूसरे स्कूलों में। तो आप ये बताएं, आपकी सबसे बड़ी नाकामी ये आ रही है कि वो दूर हैं क्योंकि वहां सड़क व्यवस्था नहीं है, तो वहां वो जा नहीं पा रहे बच्चे। आप बात करें मर्ज करने की, अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में 2021 से राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। 4 साल हो गए हैं और 4 साल में अभी तक कैंपस तैयार नहीं हुआ है। आप आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा देंगे, शिक्षा कहाँ दे रहे हैं आप अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय चालू नहीं करा पा रहे, आप क्या शिक्षा देंगे? तो हमारी बस यही मांग है। हम आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे और यहाँ पर हमने गेट पे तालाबंदी भी की है, ताला लगाए थे, ये जंजीर लगाया था, और पुलिस प्रशासन ने हमें धक्का दिया। यहाँ तक कि अब देखिए, आप इनकी मानसिकता आप लगा सकते हैं पुलिस प्रशासन की, अलीगढ़ पुलिस की, कि हमें रोकने के लिए, छात्रों को रोकने के लिए इन्होंने पीएससी बुलाई। आप देखिए पीएससी, अब हम कोई गुंडे तो है नहीं, कोई गैंगस्टर तो है नहीं, कोई हम बदमाश तो है नहीं, या हम पे कोई इनाम घोषित किया हुआ, हमें पीएससी बुलानी पड़ रही है हमारे लिए। तो ये कहीं ना कहीं छात्र नौजवान विरोधी सरकार है। तो हमारा यही आग्रह है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदया को कि इन विद्यालयों को खोलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करे। लेकिन ताला लगाने का क्या कारण रखा? तमाम यहाँ लोग फरियादी भी आते हैं, आपने मेन गेट पर ताला लगाने का भी प्रयास किया, अभी कलेक्ट्रेट के बाहर जहाँ कलेक्टर खुद बैठते हैं वहां भी ताला लगाने का प्रयास किया। देखिए, फरियादियों का जो टाइम है वो डीएम साहब का सुबह 10 से 12 का है, और हमारा जो कार्यक्रम हुआ है 12 बजे के बाद हुआ है, जब फरियादी ने आना बंद कर दिया है। और हमने इसलिए यहाँ पर ताला लगाया है, जब आप ताला विद्यालयों में लगा रहे हो, तो जब विद्यालय से कोई शिक्षा नहीं ले पाएगा, जब कोई पढ़ नहीं पाएगा तो अधिकारी नहीं बनेगा। तो जब अधिकारी नहीं बनेगा तो छोड़ो, आप बंद करो इन कार्यालयों को। जब बंद कर रहे हो तो सबको बंद करो ना, आप केवल विद्यालयों को क्यों बंद कर रहे हो, विद्यालयों को क्यों मर्ज कर रहे हो? आप बंद करो यहाँ से। तो हम ये कार्यालय पे बंद करने के लिए हम यहाँ पर आए थे, और ये कहने के लिए आए थे कि आज तो हमने जिलाधिकारी कार्यालय बंद किया है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे आज हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, ऐसी सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन किया जाए। आप ये कह रहे थे कि विद्यालय वो बंद किए जा रहे हैं, पीडीए का वोट सबसे ज्यादा पड़ता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की 2 तरह की नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मकसद है वो ये है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है पीडीए से। क्योंकि 2024 का आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी को हराने का काम किया है तो वो पीडीए के लोगों ने किया है। तो ये वही विद्यालय हैं जिन विद्यालयों पे पीडीए का सबसे ज्यादा वोट मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा पीडीए को खत्म करने का काम किया है। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि ये वही विद्यालय हैं जो पीडीए के वोट मिलते हैं, वो वाले विद्यालय भारतीय जनता पार्टी ने बंद किए हैं, क्योंकि पीडीए से घबराई हुई है भारतीय जनता। क्या कहना चाहिए? बड़े भैया, ये जो समाजवादी छात्र सभा ने आज जो कार्यक्रम किया है, ये समाजवादी छात्र सभा में हमने सिर्फ इसलिए कार्यक्रम किया है, ये जो सरकार की जो नीति आई है नई कि 5000 स्कूलों को बंद करने की, मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आप एक तरफ 5000 स्कूलों को बंद कर रहे हैं, एक तरफ आप शिक्षा की भी बातें करते हैं, और फिर एक तरफ 5000 विद्यालयों को बंद करने का क्या मतलब है? यानी कि शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा खराब करना, यानी कि युवाओं को शिक्षा से बेकार करना, यानी कि युवा अगर शिक्षा ले ही नहीं पाएगा तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं, आगे मतलब कि इनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, अधिकारी कैसे बनेंगे, अपना भविष्य कैसे तय करेंगे? आखिर सरकार
एक तरफ मतलब कि ये चीटिंगों को नहीं रोक पा रही है, पेपर लीक को नहीं रोक पा रही है, एक तरफ कॉलेज बंद कर रही है, और ये जो आबकारी विभाग के जो ठेके हैं, एक तरफ 5,000 और ठेके खुल दिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ये चाहती है कि उनके पास आमदनी आए, यानी वो शिक्षा की तरफ कोई भी काम नहीं करती, यानी अपनी नीतियों की तरफ, जो युवाओं को बढ़ाने की नीतियां हैं, युवाओं को खराब करने का ही क्यों काम करती है। यही बस हमारी मांग क्या है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की नीतियों से घबरा गई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से घबरा रही है। और जो पीडीए का वोट बैंक है, जो पीडीए के लोग हैं, उनके जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा पर वो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोट कर रही है, ताकि ये पीडीए के गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे ना पढ़ें और वो प्रशासन में ना आए। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी छात्र सभा महानगर और जिला ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी कार्यालय पर ताला जड़ने का काम किया है कि जब आप स्कूल बंद कर रहे हैं तो कोई भी पढ़ लिख के इस समाज की व्यवस्था को बदलने के लिए नहीं आ पाएगा, तो इन जितने भी प्रशासनिक भवन हैं उन पर ताला लगा दिया जाए। हम सरकार को इस ताले के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं, एक संकेत देना चाहते हैं कि सरकार अगर स्कूलों को बंद करेगी, सरकार छात्रों, गरीबों, मजदूरों की आवाज को दबाएगी, तो संसद भवन, लोकसभा में और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, सबके आवासों पे और सबके खाने पीने पे समाजवादी पार्टी का नौजवान ताला लगाने का काम करेगा। और भी हमारे साथ में लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज तालाबंदी करने की नौबत क्यों आनी पड़ी? ये गौशाला तो खोलने के लिए परमिशन लेते हैं सरकार से, गौशाला खोलनी है, गौशाला के लिए सारी चीज़ें आ रही है। एक विद्यालयों को बंद करने के लिए एक कारगर के बराबर होता है। अगर कोई छात्र पढ़ने जाएगा तो तभी कभी कोई अधिकारी बनेगा, अगर वो अधिकारी नहीं बनेगा तो कारगर में ले आके सीधा बंद कर दिया जाएगा। जब इनके पास गौशाला खोलने के लिए परमिशन आ रही है, पैसा परमिशन के लिए पैसा पकड़ रहे हैं, तो ये स्कूल विद्यालय छोटे छोटे क्यों बंद कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? सरकार से ये वजह पूछना चाहते हैं हम, इसलिए आए। अब आपने जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें क्या, किस तरीके की मांग है आपने? देखिए, हमारी जो मांग है सबसे बड़ी ज्ञापन में ये है कि इन विद्यालयों की एक समिति बनाई जाए, उस समिति में जांच करें कि कौन से ऐसे विद्यालय हैं जो दूर पढ़ रहे हैं। अगर सरकार कह रही है दूर पढ़ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था की जाए, उन्हें उनकी सही व्यवस्था, जो बच्चों को लाने छोड़ने की व्यवस्था की जाए। और दूसरा ये है कि इन विद्यालयों को खोलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ये करे। ये हमारी दो मुख्य मांग है। और तीसरी मांग है, अगर ये नहीं होता तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि सदन चालू होने वाला है 21 तारीख से, 21 तारीख में पुरजोर विरोध समाजवादी पार्टी इसका करेगी, सड़क से लेकर सदन तक। देखिए, बिल्कुल ये समाजवादी के तमाम जो लोग थे, तस्वीर में आपको एक बार दिखाऊं, ये समाजवादी छात्र सभा के लोग हैं। पीछे तमाम बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान हैं, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा आज कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर ताला जड़ने का काम किया और कलेक्ट्रेट के ऑफिस पर भी ये ताला जड़ने के लिए लोग आए थे। इनका साफ तौर से यही कहना है कि अगर जो स्कूल विलय किए जा रहे हैं, अगर वो जल्द से जल्द नहीं खुले तो समाजवादी पार्टी के लोग हर जगह ताला जड़ने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि 21 तारीख के जैसे ही सत्र स्टार्ट होगा तो समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। हालांकि तमाम अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ में तमाम स्कूल लगातार विलय किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के द्वारा, तमाम और पार्टियों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखने वाली बात यही होगी आखिर स्कूल खुल पाते हैं या नहीं। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।